सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का स्टेज, आमने सामने दो सबसे बड़े दुश्मन भारत और पाकिस्तान, और स्टेडियम जोश से बिल्कुल भरा हुआ। ये कहानी है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए एक ऐसे ही क्लासिक मुकाबले की। और माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। कोलंबो की हवा में ना सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें क्रिकेट का जुनून और जोश घुला हुआ था। पूरा स्टेडियम तिरंगों के समंदर जैसा लग रहा था और टीम इंडिया के लिए जो शोर उठ रहा था, उसने पहली गेंद से ही एक जबरदस्त दबाव बना दिया था। तो शुरुआत कैसे हुई? पाकिस्तान ने टॉस जीता और सोचा चलो पहले बॉलिंग करते हैं। उन्हें लगा कि वो भारत को आसानी से रोक लेंगे, लेकिन भारत के ओपनर्स के इरादे तो कुछ और ही थे। ईशान किशन और संजू सैमसन वो तो आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े। पहले ही ओवर से उन्होंने एक ऐसा लगातार हमला शुरू किया जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ सब कुछ बिखेर कर रख दिया। हर शॉट में उनका इरादा बिल्कुल साफ दिख रहा। 72 सोच के देखिए, पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में 72 रन, और वो भी बिना कोई विकेट खोए। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। इस हमले ने पाकिस्तान को तुरंत ही बैकफुट पर धकेल दिया था। और इस तूफान को लीड कौन कर रहा था? ईशान किशन। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 52 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली, जिसने भारत के एक बड़े स्कोर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दी। लेकिन क्रिकेट हमेशा ऐसा ही होता है ना? उतार चढ़ाव का खेल। उस धमाकेदार शुरुआत के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में थोड़ी वापसी की, कुछ जरूरी विकेट्स लिए और रन बनाने की रफ्तार को भी धीमा कर दिया। और देखते ही देखते 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 136 पर 4। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके थे। मैच अब बिल्कुल बैलेंस में आ गया था। यहां से कुछ भी हो सकता था। और फिर इस हाई प्रेशर मोमेंट में क्रीज पर एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की। 47, बस ये नंबर ही काफी है। ये वो रन थे जिन्होंने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। हार्दिक पांड्या की एक सचमुच गेम चेंजिंग पारी थी ये। उनकी पारी की खास बात देखिए, सिर्फ 24 गेंदें, 3 चौके और 4 क्या लंबे लंबे छक्के मारे। शिवन दुबे के साथ मिलकर पंड्या ने तो आखिरी ओवर्स में जैसे पाकिस्तानी बॉलिंग को धुएं में उड़ा दिया और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। फिनिशिंग की मास्टर क्लास इसी को कहते हैं। अब 202 का टारगेट, इतना बड़ा स्कोर देखकर तो अच्छी अच्छी टीमें बिखर जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान, उन्होंने तो बिल्कुल ही अलग कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पारी शुरू की। खासकर उनके ओपनर साहिबजादा फरहान, उनका बल्ला तो जैसे आग उगल रहा था। उन्होंने एक ऐसा काउंटर अटैक किया ना कि इंडियन कैंप भी एकदम हैरान रह गया। और यहां पार्टनरशिप ने कमाल किया। फरहान की 73 रनों की तूफानी पारी और उनके साथ कप्तान बाबर आजम के 46 रन, इस जोड़ी ने पाकिस्तान को इतनी सॉलिड पोजीशन में ला दिया कि टारगेट अब बिल्कुल आसान लगने लगा था। तो अब यहां से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 14 ओवर हो चुके थे। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 65 रन 36 गेंदों में, और हाथ में थे पूरे 7 विकेट। यहां से तो उनकी जीत पक्की लग रही थी। क्या भारत यहां से मैच बचा सकता था? और फिर शुरू हुआ मैच का आखिरी सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, जहां मैच का मोमेंटम अचानक बिल्कुल पलटकर भारत की तरफ आ गया। यही था मैच का टर्निंग पॉइंट। 137 पर 3, यहां तक पाकिस्तान आराम से जीत रहा था, लेकिन जैसे ही सेट बैट्समैन, पहले बाबर आजम और फिर फरहान आउट हुए, बस वहां से पाकिस्तान की पारी पटरी से उतर गई। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। जब लग रहा था कि शादाब खान कुछ तेज रन बनाकर मैच को वापस खींच लेंगे, तभी सामने आए भारत के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, और उन्होंने एक परफेक्ट डिलीवरी पर शादाब को आउट करके पाकिस्तान की आखिरी उम्मीदों पे भी पानी फेर दिया। तो सारा खेल आ गया आखिरी ओवर पर। 18 रन चाहिए थे, गेंदें बची थी 6, और बॉल किसके हाथ में? जसप्रीत बुमराह। नर्व और स्किल का अल्टीमेट टेस्ट यही तो होता है। और उन्होंने क्या कमाल का ओवर डाला। पहली बॉल डॉट बॉल, प्रेशर और बढ़ गया। दूसरी बॉल सिर्फ एक सिंगल, अब रिक्वायर्ड रेट और ऊपर चला गया। तीसरी बॉल पर एक चौका जरूर आया, उम्मीद जगी, लेकिन चौथी गेंद एक परफेक्ट अनप्लेएबल यॉर्कर, और बस मैच वहीं पर सील हो गया। और आखिर में भारत ने ये रोमांचक मुकाबला 12 रनों से जीत लिया। एक ऐसी जीत जो लगभग हार के मुंह से छीन कर लाई गई थी। ये पूरा मैच ना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। एक पल में मोमेंटम इधर, दूसरे ही पल उधर। तो ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस जीत को डिफाइन किसने किया?
क्या वो शुरुआत की विस्फोटक बल्लेबाजी थी जिसने जीत की नींव रखी, या फिर वो आखिरी लम्हों की क्लच बॉलिंग थी जिसने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया?